Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. So today we are going to study about the cellulitis. In this video we will discuss about the definition of cellulitis, its symptoms, management, pharmacotherapy, and this video will be of very short period of time ताकि जो है कम वक्त में बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि सेलुलाइटिस है क्या और उस पर जर्नल हम फार्माकोथेरेपी यूज क्या कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जी अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो ये सेलुलाइटिस हमारे पास एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि किस एरिया में होता है, स्किन में और सबकुटेनियस टिश्यूज में हो जाता है। ठीक है, और चूंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो कौन से बैक्टीरियाज हैं जो कि इसको कॉज कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजीन और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये जो है हमारे पास ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज हैं जो कि सेलुलाइटिस कॉज कर सकते हैं। सो अगेन अगर हम इसकी डेफिनेशन को रीड करें, बाय डेफिनेशन इट इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ स्किन एंड सबकुटेनियस टिश्यू दैट इज टिपिकली कॉज्ड बाय द स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजीन एंड द स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। अब अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं तो जी हमारे पास रेडनेस, पेन, स्वेलिंग, इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, यानी कि वो जो पर्टिकुलर एरिया होगा जहाँ पे ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो जो है हीट हो रहा होगा, जैसे कि आपको जो है वो एरिया गर्म फील होगा। देन दी जो उस एरिया के जो नियर बाय लिम्फ नोड्स होंगे वो भी स्वेल हो जाएंगे। इस तरीके से जो है इसके सिम्टम्स नजर आते हैं। और मैनेजमेंट में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास है जी लिम्ब एलिवेशन, यानी कि अगर लिम्स में है, लेग्स पे है, तो उसको क्या कर लिया जाए, एलिवेट कर लिया जाए। ठीक है, ऊपर की तरफ थोड़ा सा किसी पिलो की सहारे से या तो फिर इसे जो है किसी ऐसे बेड जो होते हैं ना हमारे पास, जिनको हम फोल्डिंग बेड्स होते हैं, जिनको जो है ऊपर कर सकते हैं और फिर आपके लिम्स जो है वो एलिवेट हो जाते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है एनाल्जेसिया यानी कि एनाल्जेसिक ड्रग्स देंगे, ऑइंटमेंट्स यूज करेंगे जो कि पेन, क्योंकि पेन होता है इसमें, पेन को कम करेगा। ठीक है, फिर जो है एंटीबायोटिक्स मेन है क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो जी अगर हम इसकी फार्माकोथेरेपी की बात करें ना तो इसमें बहुत ही कॉमन जो हमारे घरों में ड्रग्स यूज हो रही होती हैं वो यूज होती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं तो इस पे जो है सिफेलिक्सिन है। सिफेलिक्सिन सिफेलिक्सिन इज नॉट ए वेरी कॉमनली यूज ड्रग, क्योंकि एंटीबायोटिक्स को तो कॉमनली यूज करना ही नहीं चाहिए अनटिल एंड अनलेस आपको जो है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे। और अगर आप इसको ले भी रहे हैं तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक बिल्कुल आपने जो है उसी डोज को उसी पर्टिकुलर टाइम में जो है कवर करना होता है, जितना डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे उतना ही, वरना जो है वो बॉडी में रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो एंटीबायोटिक को जो है इस तरीके से जो है नॉर्मल जैसे घरों में यूज हो रही होती है ना उस तरीके से करना ही नहीं चाहिए कभी भी। ठीक है, खैर हम बात कर रहे थे कि कौन कौन सी इसमें ड्रग्स यूज होती हैं। तो सबसे पहले जी हमारे पास सिफेलिक्सिन जो है कैफ्लेक्स के नाम से आ रही होती है। ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोलिन है। और अगर हम इसके डोज की बात करते हैं तो ये 500 mg में आ रही होती है। ठीक है, जो कि सेलुलाइटिस के लिए लेना चाहिए QID, यानी कि दिन में 4 दफा लेनी चाहिए। ओरल रूट है इसका और ड्यूरेशन 7 to 10 डेज। अच्छा, ये बताने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि कोई भी शख्स ये वीडियो देखे और वो जो है सेल्फ प्रिस्क्राइब कर ले अपने आप को कि सेलुलाइटिस हुआ है तो हम जो है ये वाली ड्रग्स ले लें, बल्कि ये जस्ट इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए। और ये जो है हमारे पास जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इस तरीके के नोट्स चाहिए होते हैं तो उनके लिए है ये। ठीक है, अब दूसरी ड्रग जो है हमारे पास वो है एमोक्सिसिलिन और क्लेवुलानिक एसिड। एमोक्सिसिलिन और क्लेवुलानिक एसिड बहुत ही कॉमनली यूज ड्रग है। ऑगमेंटन, कैलामॉक्स, इस तरीके की जो है इनके नाम है जो कि जिससे आ रही होती है। एमोक्सिसिलिन बेसिकली हमारे पास जो है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। ठीक है, साथ में क्लेवुलानिक एसिड बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है। इन दोनों को लगा के कॉम्बिनेशन में को फॉर्मुलेटेड फॉर्म में आती है जो कि ऑगमेंटन के नाम से जो है मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, अब अगर हम इसके डोज की बात करते हैं तो 625 to 1000 mg तक जो है मार्केट में अवेलेबल होती है, जो कि BID यानी कि ट्वाइस अ डे जो है वो ली जाती है। ओरल इसका रूट है 7 to 10 डेज जो है वो अकॉर्डिंग टू दी डॉक्टर्स गाइडलाइन, फिजिशियंस गाइडलाइन ये ली जाती है। ठीक है, देन हमारे पास है वेनकोमाइसिन जो कि वेनकोसिन के नाम से है। बेसिकली इट इज़ अ ग्लाइकोपेप्टाइड जो कि 15 to 20 mg पर kg के लिहाज से जो है ये दी जाती है। और ये जो है अगर हम वेनकोमाइसिन की बात करते हैं ना तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है मरसा में। ठीक है,
7 to 14 डेज के लिए इसको दिया जाता है। अच्छा जी, किसी भी सिफेलोस्पोरिन को, यानी कि यहाँ पे तो सिफेलेक्सिन की बात की गई है, अगर हम वारफेरिन के साथ लेते तो INR लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है और ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर सेलुलाइटिस। होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज।